हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आज हम करेंगे अडल्ट एजुकेशन के बारे में, जानेंगे सब कुछ कि जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ा था तो उसी के अंदर ही आपका अडल्ट एजुकेशन आता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो है वो आपके औपचारिकेतर शिक्षा है, उसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रौढ़ शिक्षा। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1978। ये जो आपको सन है, कहीं कहीं पर आपको 79 लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे ये 2 अक्टूबर 1978। और आपके ये जो प्रौढ़ शिक्षा है, वयस्कों और प्रौढ़ों को शिक्षित करने वाली जो शिक्षा है उसी को प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता है, अडल्ट एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये किस लिए है? क्योंकि वही सेम चीज जो हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ा था कि जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, किसी कारणवश उनकी शिक्षा जो है अधूरी रह गई है, या जो लोग बिल्कुल ही स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इस शिक्षा को चलाया गया है। और जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के अंदर जो शिक्षा देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वयस्क हैं, प्रौढ़ लोग हैं, उनमें थोड़े नकारात्मक विचार होते हैं जिनको सकारात्मकता में चेंज करना पड़ता है। वो भी क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ ये रहती है कि अभी हमें क्या करना है पढ़कर, अब हमारी काफ़ी एज हो चुकी है, या वो जल्दी से मतलब किसी चीज़ को वो सीखना नहीं चाहते, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है पढ़ने के लिए, ताकि उनमें सकारात्मक और उनके अंदर एक सकारात्मक विचारधारा लानी पड़ती है कि उनको बदलना है, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आना है। और इसमें भी क्या होता है, एज देखिए, इसमें एज होता है 15 to 35। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है प्रौढ़ शिक्षा में, एज क्या है? 15 to 35 ये एज, आपको इसका सन याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ऐसी आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखिए, ये शिक्षा क्यों है? ये शिक्षा आपके किस पर केंद्रित है? आवश्यकता पर केंद्रित है। बिना आवश्यकता के आप अगर उनको कोई भी चीज़ सिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे तो प्रौढ़ इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं है, ये शिक्षा लेना हमारी ज़रूरत नहीं है, ये नॉलेज लेना हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आवश्यकता केंद्रित शिक्षा मीन्स कि सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस भी जगह पर आप शिक्षा देने जा रहे हैं या शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है प्रौढ़ शिक्षा का, तो वहाँ पर हमें आवश्यकता को ध्यान में रखना है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ के लोगों की आवश्यकता क्या है, वहाँ की उनकी समस्याएं क्या हैं जो उनके सामने आ रही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा देनी है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत ही प्रौढ़ शिक्षा आता है, सेम चीज़ है बिल्कुल, कि आपको उनकी जो है आवश्यकता को ध्यान में रखना है, उनमें रुचि जागृत करने, उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखना है, ज़रूरतों को, समस्याओं को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो है उनको देनी है, उसी से संबंधित। ठीक है, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सिंपल वर्ड्स में इसका ये है कि अभिज्ञात आवश्यकताओं का समाधान प्राप्त करना ही प्रौढ़ों का जीवन आदर्श होता है। करने से ही प्रौढ़ों का जीवन क्या होता है? आदर्श होता है। अगर हम उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे ना, कि अतिरिक्त हम ज्ञान उनको दे दें, तो उसका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इसको सीख कर क्या करना है भविष्य में, ये हमारे बिल्कुल नेचर के, हमारे बिहेवियर के, हमारे काम नहीं आएगा, तो अगेंस्ट है ये सब चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज वो जल्दी से लेना नहीं चाहते, और उनके लिए ज़रूरत भी उनको महसूस नहीं होती। तो उनको वो ज्ञान देना है जिसकी उनको ज़रूरत है, जिसकी उनको आवश्यकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण, देश के सर्वांगीण विकास में प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर देश का सर्वांगीण विकास जरूरी है तो प्रौढ़ शिक्षा मीन्स कि प्रौढ़ों का शिक्षित होना जरूरी है। प्रौढ़ों को नॉलेज होनी चाहिए, अडल्ट में हर चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीयता की जो भी विषय वस्तु है उससे रिलेटेड जो समस्याएं, जैसे मैंने आपको औपचारिकेतर शिक्षा के अंदर बताया था कि जैसे जनसंख्या से संबंधित है आपके, है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई थी। तो उसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको उठा कर अगर उनको ज्ञान दिया जाए, उसका भी ज्ञान दिया जाए, तो जो ये समस्याएं हैं कम हो जाती हैं। तो देश का भी सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना।
उसके अलावा प्रौढ़ शिक्षण क्रियात्मक तथा उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल क्रियात्मक होता है और उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के तो आप भी जानते हैं कि कोई भी कार्य नहीं होता, तो हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रौढ़ शिक्षण क्या होता है? क्रियात्मक तथा उद्देश्यपूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। देखिए, जो भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, औपचारिकेतर के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि उसके अंदर अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके सामने कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति कोई बात कर रहा है, तो अनपढ़ व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसके के साथ बात करने का। ठीक है, तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा, ठीक है, उनको नॉलेज दी जाएगी, चाहे उनके जो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे उनके काम से रिलेटेड है, उनकी समस्याओं से संबंधित है, तो उनमें एक अलग से आत्मनिर्भर भी बनते हैं, एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। ठीक है, तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना मीन्स कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर सके, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे और खुद के निर्णय वो खुद से अच्छे से ले सके। ठीक है, और उन्हें आत्मविश्वास पैदा करना। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्व का विकास करना। ओके, स्व का विकास करना क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, वैसे आपको समझ में आए ना आए, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है कि खुद का स्वयं का विकास करना। जब वो स्वयं खुद अपना विकास कर पाएंगे, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा उनको दी जाएगी, सेल्फ डेवलपमेंट उनका होगा, तो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे, आत्मविश्वास जागृत होगा उनके अंदर। और फिर क्या होगा, वो अपनी जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनको पहचानेंगे। ये थर्ड पॉइंट में यही है कि अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना सिखाना प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, ताकि वे समस्याओं को पहचान कर उन्हें स्वयं हल कर सके। ठीक है, मीन्स की अपनी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं हो कि उनको पता ही नहीं हो कि इनकी जो समस्या है उनको हल कैसे करना है ना। तो प्रौढ़ शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि वो उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो, ताकि वो अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटेड है, चाहे वो उनके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो आउटर किसी भी मैटर से रिलेटेड है, तो उसका स्वयं अच्छे से अच्छा समाधान निकाल सके, स्वयं निर्णय ले सके और एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो। ओके, ये है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का महत्व क्या है। तो हमें देखना है प्रौढ़ शिक्षा का महत्व क्या है। ओके, प्रौढ़ शिक्षा के देखिए अलग अलग महत्व हैं। प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में योगदान। राष्ट्रीय विकास में योगदान कैसे है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके विकासशील और अविकसित जो राष्ट्र है, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा क्या है? एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सशक्त संबल कार्यक्रम है। ठीक है, उससे क्या होता है? राष्ट्र विकसित होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब उस जगह के जो विकासशील देश हैं या फिर जो अविकसित राष्ट्र हैं, वहाँ के लोगों को, नागरिकों को शिक्षित करना, ठीक है, उनके लिए साधन संपन्न होना और क्रियाशील होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिससे कि क्या होता है कि देश का विकास भी होता है। और जो भी हमारे आपके अगर मान लीजिए प्रौढ़ शिक्षा नहीं है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में ना अगर व्यक्ति में समझ नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्र का विकास भी नहीं हो सकता। अगर उसमें समझ है, प्रौढ़ शिक्षा उनको दी जाती है, उनको टीच करवाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो क्या होता है कि उस देश का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी विकास होता है। तो शिक्षा जो है वो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और आपके जो आपका राष्ट्र है उसके विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो शिक्षा बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। निरक्षरता उन्मूलन में योगदान। निरक्षरता उन्मूलन में योगदान कैसे? कि कोई सबसे बड़ी जो समस्या है, ठीक है, किसी भी देश की, वो क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा जो है वो व्यक्ति को क्या कर देती है? अंधकार में डाल देती है। तो व्यक्ति को उस अंधकार से निकालना, ठीक है, तो जिसके लिए क्या हो सके कि जो निरक्षरता है उसको खत्म किया जा सके प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, क्योंकि अशिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को किसी न किसी गर्त में डुबा देती है। ना तो वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सकता है, ना अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, और ना ही वो जागरूक होता है, ना ही वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति शिक्षित होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसको नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा उसको ज्ञान दिया जाएगा, वो उतना ही अपने पैरों पर खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जो कि राष्ट्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है निर्धनता उन्मूलन में योगदान। निर्धनता उन्मूलन में योगदान, देखिए गरीबी क्या है? एक अभिशाप है, बिल्कुल है, और निर्धन जो व्यक्ति होते हैं वो
अशिक्षित है, मान लीजिए अशिक्षित है, ठीक है, अशिक्षा तो वैसे भी गरीबी का बहुत बड़ा जो है योगदान देती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो गरीब भी है और उसके अलावा वो क्या कर लेगा, लेबर वर्क कर लेगा, है ना, ऐसा काम कर लेगा। और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या मोस्टली ऐसा होता है कि गरीबी जो है वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसी समस्या सामने आती है कि वो कुछ भी करने पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए वो क्या करता है, किसी न किसी गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो आपकी शिक्षा है ये गरीबी का जो है, गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देती है, ताकि व्यक्ति शिक्षित हो, सही गलत का फर्क कर सके वो और आगे बढ़ सके, सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, तो ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दूर हो सके। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर सामाजिक पुनर्गठन में योगदान। सामाजिक पुनर्गठन में योगदान क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा का सामाजिक पुनर्गठन में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। जो आपके निरक्षरता जो है, उन्होंने कुरीतियां अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर उनको शिक्षित किया जाए तो उनकी मानसिकता जो है वो खुले विचारों वाली हो जाती है। तो इस चीज में वो ऐसा फर्क नहीं करते कि जाति है, ये वर्ग है, ये धर्म संप्रदाय, सबको एक समान समझना, उनके विचारों को खुला बनाना, उनकी मानसिकता में खुले विचारों का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए उनका साक्षर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे सामाजिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विषमताएं आती हैं, वो दूर होती हैं, ठीक है, और समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास में योगदान। बिल्कुल, आर्थिक विकास में योगदान भी देता है आपके प्रौढ़ शिक्षा। किसी भी देश का आर्थिक विकास कब संभव है, जब वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, उनको टेक्निकल नॉलेज होगी, उनको हर चीज़ की नॉलेज होगी। जैसे औद्योगिक संस्थानों का विकास भी होता है, तकनीकी विकास भी होता है, कृषि उद्योग धंधे भी का विकास होता है, यातायात का विकास हो, तो ये सभी जो है आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इनको ठीक ढंग से नहीं संचालित किया जाए, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं इनके लिए क्या है, टेक्निकल जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, आपको पता है, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके कंप्यूटर का है, ऑनलाइन काम चलता है सबसे ज़्यादा, तो मशीनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या रहता है, हमारा जो भी देश है तो पीछे रह जाता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास में योगदान तभी संभव है जब व्यक्ति साक्षर होगा, उसे नॉलेज होगी, टेक्निकल नॉलेज होगी, और हर जो भी जो उद्योग धंधे हैं, तकनीकी विकास करना है, कृषि उद्योग, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आर्थिक विकास हो सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने में सहायक। बिल्कुल है, प्रौढ़ शिक्षा क्या है, सामाजिक विषमताओं को भी दूर करती है, क्योंकि मानसिकता खुले विचारों वाली हो जाती है। आर्थिक विषमताओं को दूर कैसे करती है, क्योंकि जब व्यक्ति साक्षर होगा तो उसे अपना घर बार छोड़कर शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखा है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम करने के लिए वो अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, फिर जो भी काम उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे, निरक्षर नहीं होंगे, साक्षर होंगे, तो वो अपने ही गांवों में रहकर, अपने ही जगह पर रहकर अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को अच्छे से अच्छा चला सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामाजिक विषमताओं को और आर्थिक विषमताओं को दूर करने में प्रौढ़ शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योगदान। तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जैसे सरकार के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो गांवों के हित के लिए जो भी उनके लिए योगदान दिया जाता है, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पर उन कार्यक्रमों में आपके क्या होता है कि निरक्षरता के कारण लोग जो होते हैं, जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके कारण लोगों की सहभागिता, ठीक है, पार्टिसिपेशन जो होता है उनका बहुत कम रहता है। इसलिए जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं, ज़्यादा उनसे फ़ायदा नहीं होता, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं। गवर्नमेंट ने पूरे आपने देखा है कि महानरेगा, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना आदि जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, उनका जागरूक होना ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत चलती हैं, लेकिन क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि लोग साक्षर नहीं हैं, इसलिए वो उनका जो है वो लाभ नहीं ले सकते। कुछ एक लोग ही लाभ ले पाते हैं, उनका एडवांटेज ले पाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, जिनको इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है।
जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए क्या होता है, इन योजनाओं को कोई महत्व नहीं होता। कारण क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि परिवार कल्याण है, जनसंख्या वृद्धि है, टीकाकरण, वन सुरक्षा, रोगों का उन्मूलन, ठीक है, जननी सुरक्षा हो गई जैसे। तो ये इन चीज़ों से, तो इन चीज़ों का उनको पता ही नहीं होता, इन चीज़ों से वो बहुत दूर है, उनको इनकी स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन है उसमें जो शिक्षा है अगर उनको दी जाए तो जागरूक होंगे वो लोग और उसमें योगदान उनका रहेगा। जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं वो उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान। तो प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान से क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति आपके अच्छी तरह से साक्षर हो जाता है, जब उसको नॉलेज हो जाती है, उसको समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तब उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में उनको पता चलेगा, वो डरेंगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना जानेंगे, सीखेंगे। तो इस चीज़ से उनको जागरूक करना। प्रौढ़ शिक्षा जो है वो आपके जो व्यक्ति हैं उसके लिए एक ऐसा रास्ता है, उनके विकास का ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर व्यक्ति अपना और अपने राष्ट्र का विकास कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है, बोल सकता है। प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने भी धमका दिया उनको और वो डर कर बैठ गए कि ये हमारी फैमिली में प्रॉब्लम कर देगा तो हम चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं है। तो प्रजातंत्र की सुरक्षा में इसीलिए योगदान देती है शिक्षा की व्यक्ति को नॉलेज होती है कि ठीक है हमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, उनको अपने अधिकारों की जानकारी हो जाती है और वो जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान देते हैं प्रौढ़ शिक्षा। उसके अलावा देखिए प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आ जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? आदतें बिल्कुल करती है। अगर आप पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते, अगर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं और आपकी हैबिट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अभिवृत्ति, आपका कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है, व्यक्ति का कैसा दृष्टिकोण है, वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहा है, किस तरह का दृष्टिकोण रखता है किस चीज़ के प्रति, उसके लिए किस चीज़ की क्या वैल्यू है, कितना ज़्यादा उस चीज़ को वो वैल्यू करता है, तो वो चीज़ जो है वो भी प्रभावित करती है। अभिरुचि, अभिरुचि तो डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अगर व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं है किसी चीज़ को जानने की, पढ़ने की, तो उस चीज़ को वो क्या करता है, प्रभावित करती है। ठीक है, शिक्षा को प्रभावित करता है। जीवन का लक्ष्य, एक तो होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का गोल बना लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो उसकी आवश्यकता बन जाती है और वो उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करता है। ठीक है, कुछ भी करता है इन द सेंस कि वो अगर उसको पढ़ना भी पड़ता है, किसी भी एज पे पढ़ना पड़ता है तो वो पढ़ता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता, उसको पता है कि इस चीज़ से मेरा खुद का डेवलपमेंट होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जीवन का लक्ष्य, और अगर किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको आगे क्या करना है, तो और भविष्य के बारे में उसने सोचा ही नहीं है, जैसा चलता आ रहा है ठीक है वाला सिस्टम, तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। या फिर ऐसी सोच कि हमें अभी पढ़कर क्या करना है ना, तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल करती है, समाज में कैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो सब चीज़ें भी प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ जो आप किसी की मानसिकता है उसको जल्दी से चेंज करना आसान नहीं होता, तो मानसिकता में अगर नकारात्मक विचार आ जाते हैं किसी भी आपके, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित, चाहे किसी भी मैटर से संबंधित हो, तो मानसिकता जो है खुले विचारों की होना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक होना जरूरी है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी आवश्यकता के प्रति, किसी भी ज़रूरत के प्रति। ठीक है, तो तब आप, तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज़ को सिखाने में, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, तो ये जो है प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने का भी कारण है। ठीक है, आवश्यकता भी प्रभावित करती है। अगर आप वही सेम चीज़ की, अगर सामने वाले की आवश्यकता के अगेंस्ट जाकर आप किसी चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, है ना, उनको सिखा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हमारे लिए अनुपयोगी है, यूजलेस है, हमें ये जानकर हमें क्या करना है, हमारा इसका लाइफ में कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आवश्यकता से संबंधित या उनकी जो समस्या है उसी से संबंधित जो है वो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा देनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का बेसिकली जो आपके
मोटिव है, उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को उनके कुशलता पूर्वक अपना कार्य कर सके, उनको कुशल बनाना उस काम में जो काम में वो इस वक्त कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनसे जागरूक उनको करवाना, उनके अधिकारों से जागरूक करवाना, ये सब चीज़ें जो है वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। बाकी इसके अंदर सब औपचारिकेतर शिक्षा जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, उसके अंतर्गत ही अडल्ट एजुकेशन आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, उसमें से आपको चूज करना होगा क्या इससे संबंधित है, क्या इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बॉदर करने वाली बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली अडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के का उद्देश्य क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।